हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? समझते हैं? गुड, होने चाहिए। मस्त होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव हम खुद ना हो, माइंड पॉजिटिव काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मस्त होना जरूरी है। लाइफ में अगर कोई मौज मस्ती हो ना तो दिमाग बिल्कुल एक्सपेंड होकर काम करता है, अब तब चीजें ग्रास्प होती है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो बेटा, लास्ट क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला, और उसी की बेस पर आज हम बात करने वाले हैं। जो आपको मैंने होमवर्क दिया था पहले हम उसको चेक करेंगे, और आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अंदर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल वाला। क्योंकि मैंने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल का नाम बताया था, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, वो क्या होता है, तो बिल्कुल उसको इंट्रोडक्टरी लेवल से हमको स्टार्ट करना है। ओके, बहुत आसान है। तो चलिए, क्या सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कल करने के लिए, लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, उनके आंसर क्या है, कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है, क्या सारे सही हैं, क्या कुछ गलत है, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखूं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा। डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड वो था मेरे पास फोर्स, एंड फोर्स MLT माइनस 2। अब आप सोच के देखो, जैसे मुझे ये याद है ऐसे आपको याद होनी चाहिए, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मैं करना चाहता हूं इसलिए मुझे याद होती है, आप करना चाहेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। सारी नहीं याद करनी है, लेकिन जो जनरली यूज होती है ना, उनको याद करना पड़ेगा। फोर्स काफी बार यूज होगा, वर्क काफी बार यूज होगा। ठीक है, तो फोर्स का था MLT माइनस 2। अब बात करनी है राइट हैंड साइड के डायमेंशन पर। 6 पाई ईटा RV। 6 पाई तो डायमेंशन लेस है, इट्स अ नंबर। फिर ईटा था हमारे पास, तो 6 पाई की जगह मैं कुछ लिखूंगा ईटा। ईटा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और उसका डायमेंशनल फार्मूला था ml-1 T-1। ठीक, देन R रेडियस की लेंथ L आ गया, एंड देन V वेलोसिटी के लिए हमारे पास था LT-1। LT-1 बिल्कुल वैसे जैसे मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो अब इन सबको सॉल्व करते हैं। ये m लिखा है, और तो कहीं m नहीं है, तो सिर्फ एक m आ जाएगा। अब L देखना है, L की पावर -1 लिखा है, L की पावर 1 है और L की पावर 1 है, तो L की पावर 1 और -1 तो L की पावर 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ एक L बच गया, ये। ठीक है, फिर T की पावर -1, T की पावर -1 मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो -1 एंड -1 विल गिव यू -2। तो अब क्या आएगा, T-2। तो क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर हैविंग द सेम डायमेंशन, देयरफॉर इट इज करेक्ट। द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। लैंग्वेज आपको वही लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल। देखो, लिखने का तरीका वैसा ही जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। अभी मैं सिर्फ शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूं ताकि हम आगे भी कुछ पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट, y is equal to force upon a into L upon delta। अब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं। हो सकता है कि आपको जब आपने डायमेंशन के चार्ट पढ़े हो तो उसमें आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो डायमेंशन मिल गया हो, लेकिन यंग्स मॉडुलस का नाम मिला हो। तो चलो एक शॉर्टकट बताता हूं। 3-4 चीजें हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला एक ही जैसा है। कौन कौन सी चीजें? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर। इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और फोर्थ मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सबका नाम एक जैसा ही है, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और वो किसके बराबर है? वो प्रेशर के बराबर है। अब वही हम यूज करेंगे यहां पे, देखो। तो यंग्स मॉडुलस के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं यंग्स मॉडुलस, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है MLT-2, एरिया होता है L स्क्वायर, तो सॉल्व करके आता है ML-1T-2। जब भी पावर 2 ऊपर जाएगी तो 1 - 2 = -1 हो जाती है। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है। यही प्रेशर का भी है, यही यंग्स मॉडुलस का भी है, यही बल्क मॉडुलस का भी है, यही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी है, और यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी है। सबका सेम फॉर्मूला है। तो y के लिए मैं लिख देता हूं ML-1T-2। ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो देखते हैं। इन राइट हैंड साइड, फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L। फोर्स के लिए क्या था हमारे पास? MLT-2,
एरिया के लिए क्या था हमारे पास एल स्क्वायर इंटू एल के लिए लेंथ और डेल्टा एल। देखो लेंथ के लिए एल आता है और डेल्टा एल का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन लेंथ। भाई लेंथ में ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का ही आएगा। तो यहां भी हम एल लिख देंगे। तो अब क्या आता है एल से एल कैंसिल हो जाता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो वही है एल की पावर 1 एल की पावर 2 नीचे लिखा है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 द सेम फॉर्मूला। बिल्कुल वही फॉर्मूला निकल के आ गया जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में था। तो इसका मतलब है दिस फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं लास्ट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में मैंने क्या बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो यंग्स मॉडुलस का होगा, जो बल्क मॉडुलस का होगा। ठीक है, ये टर्म आएंगे और ये सारे के सारे क्लास 11 के टर्म है, ये सेकंड बुक में आएंगे बस ये। लेकिन याद हमें पहले से होने चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वैसा ही आएगा जैसा कि प्रेशर का होता है। तो प्रेशर का देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास ml माइनस 1 t माइनस 2। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके की चीजें हैं। मैंने कहा ऑलमोस्ट, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, ऑलमोस्ट। हम बोलते हैं आजकल बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, ठीक है, हम बोलते हैं बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, और एक बार बोलते हैं हम कि यार बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, लैंग्वेज वाइज दोनों में क्या डिफरेंस आता है। मैं बोलता हूं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस प्रेशर से मैं दुखी हूं, काम ज्यादा है। और मैं बोलता हूं स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब है कि वो मुझे परेशान कर रहा है। अब बोलते हैं यार आजकल काम का बहुत स्ट्रेस है, ये जो वर्ड यूज होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रेशर है जो कि हमारा दिमाग खराब कर रहा है। सिंपल प्रेशर होना अलग चीज है, स्ट्रेस होने का मतलब जो ऐसा फोर्स लग रहा है आपके दिमाग के ऊपर या ऐसा फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है जो कि हमको परेशान कर रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। डिफॉर्मिंग का मतलब जो कुछ खराब कर रहा हो, जो कुछ चेंज कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। इससे क्या पता लगता है कि जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही स्ट्रेस का भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये याद रखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि इससे मीनिंग सारा क्लियर हो जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट निकाले जाते हैं कि याद कैसे किया जाए। होता है ना जब आप छोटे बच्चे थे तो कई बार कोई टिपिकल टॉपिक याद करने के लिए कुछ शॉर्टकट निकाल लिया करते थे कि यार ऐसे ऐसे करके याद करूंगा तो याद रह जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे अगर स्ट्रेस को सबसे पहली बार जब याद करना पड़ा, सबसे पहली बार जब मैं क्लास 11th में था, तो मैंने भी उसको ऐसे याद किया कि यार स्ट्रेस, अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, मैं कहां तक सब कुछ याद करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं सबके फॉर्मूले याद कर लूं या फिर मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊं या शॉर्टकट बनाऊं अपने लिए। तो वही मैंने भी शॉर्टकट इस तरीके से बनाया था कि प्रेशर, और ये शॉर्टकट बिल्कुल लॉजिकल है कि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में ही फोर्स अपॉन एरिया आता है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होगी और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखूंगा, वही जो प्रेशर का है ml माइनस 1 t माइनस 2। और स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेन का एक जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ लेंथ अपॉन लेंथ अगर आएगा तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता तो हम लिखते हैं m0 L0 T0, ये लिखते हैं फॉर्मूला m0 L0 T0, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। और फिर फाइनली सॉल्व करके किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी आती है, 1 आती है। एग्जांपल, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखता हूं, x की पावर 0 लिखता हूं, a की पावर 0 लिखता हूं, तो सभी का आंसर 1 है। 100 की पावर भी अगर मैं 0 लिख दूं ना तो आंसर 1 आता है। किसी भी चीज का अगर पावर आप 0 करते हैं तो आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ml माइनस 1 t माइनस 2 तो आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या था, 1। तो फाइनली सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, फाइनली सॉल्व करके हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वही है जो राइट हैंड साइड आई है, इसका मतलब बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, राइट हैंड साइड इज दिस, they are same, that means formula is dimensionally correct।
ठीक है, जिन लोगों ने लेक्चर को बाद में ज्वाइन किया है बेटा, वो स्टार्टिंग से इस वीडियो को जरूर देखना बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो छूट गया उसकी टेंशन नहीं है, ये मैं होमवर्क करा रहा था, लेकिन अब जो मैं आपको कराऊंगा वो बिल्कुल नया होगा, ठीक है। तो यहां से हम चीजों की नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका ये छूट गया, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड का ढंग से डेरिवेशन नहीं देखा, जिन्होंने ये नहीं देखा कि करेक्टनेस कैसे हुई इसकी, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, वो वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसकी, हमारा थर्ड जो एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट क्या है हमारे पास, थर्ड एस्पेक्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। देखते हैं, होमोजेनिटी, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक आपको ये सोचना है कि क्या होमोजेनिटी किसी किसी आपने नाम सुना है होमोजेनिटी का, होमोजेनिटी या इससे कुछ मिलता जुलता सुना है कभी, होमोजीनियस सुना है, होमोजीनियस सॉल्यूशन सुना होगा, हेटेरोजीनियस सुना होगा, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, ठीक है। हम बोलते हैं होमो, हम बोलते हैं हेट्रो, ठीक है। तो होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसा। तो यहां पर हमारे पास जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, थर्ड, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, इस होमोजेनिटी प्रिंसिपल को हम किस और नाम से जानते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है ओनली लाइक डायमेंशंस can be added or subtracted, only like dimensions can be added or subtracted। इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आया, like dimensions can be added or subtracted। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि शायद अगर मैं क्लास 2 के बच्चे को भी दूंगा ना, सेकंड क्लास के बच्चे को या थर्ड क्लास के बच्चे को, तो वो कोशिश कर सकता है इसको सॉल्व करने की। चलो मैं कहता हूं मुझे 5 मीटर में 7 मीटर ऐड करना है, हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अगर डाउट हुआ तो फिर तो गड़बड़ है। 5 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल टू 12 मीटर, हो गया। ये तो था क्लास 2 के बच्चे का क्वेश्चन, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऊपर। अब आपको क्या करना है, 5 kg में 5 मीटर ऐड करके बताओ, 5 kg प्लस 5 मीटर कितना आएगा, 5 kg प्लस 5 मीटर, स्वयं विचार करें क्या आएगा। अब लगेगा कि सर ये कैसा अजीब क्वेश्चन है, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने कर दिया 5 kg प्लस 5 मीटर इक्वल टू 10 kg मीटर, हो सकता है किसी ने ऐसा कर दिया हो। तो मेरे लालों, मेरी लालियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों, केजी है मास और मीटर है लेंथ, मास में लेंथ कैसे जोड़ दोगे भाई, दुनिया का कोई इंसान नहीं सॉल्व कर सकता इसे, चैलेंज, आइंस्टाइन भी आ जाए तब भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। मास में कैसे लेंथ जोड़ दोगे यार, बीप कहलाओगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, इससे ये पता लगा कि अगर मैं 5 kg के साथ 5 मीटर की जगह 5 ग्राम लिख दूं तो क्या अब ऐड कर सकते हैं, 5 kg में 5 ग्राम ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों मास की यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ये हुआ कि मैं 5 kg को लिखता हूं 5000 ग्राम प्लस 5 ग्राम को 5 ग्राम लिख लेता हूं, तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया 5005 ग्राम, यानी कि 5.005 kg ऐड हो सकता है। और ये तब ऐड हो सकता है व्हेन दे आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ये बोलती है
कि आप मास में मास को ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, मोमेंटम को मोमेंटम में ऐड कर सकते हो, प्रेशर को प्रेशर में ऐड कर सकते हो, टाइम को टाइम में ऐड कर सकते हो, लेकिन टाइम को फोर्स में ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया? तो एक जैसी जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी सिर्फ आप उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रूल सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं? होता है ना, बिल्कुल। क्यों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स तो हमारे पास अलग क्वांटिटी है, एरिया हमारे पास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर तो रहे हैं और ये फॉर्मूला सही है। यानी कि डिवीजन दोनों अलग अलग चीजों का हो सकता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी दो अलग चीजों का हो सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। और अगर ये गलत होता तो क्लास 9 से गलत पढ़ते हुए आ रहे हो। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सही फॉर्मूला है। आपने स्पीड जो कि अलग फिजिकल क्वांटिटी है और जो टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसा हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। मैं वेलोसिटी में टाइम ऐड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। दुनिया में किसी माइकल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीड के अंदर टाइम ऐड कर दे। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट होती है तो उनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कि ओनली लाइक डायमेंशंस, यानी कि ओनली लाइक यूनिट्स, यानी कि ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये इसका मतलब निकलता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होगा, ये होमोजेनिटी का मतलब है। अब चलो आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन है F इज इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। और दो चीजें आपको दे रखी है। क्या क्या चीजें दे रखी है? F दे रखा है आपको फोर्स, T दे रखा है आपको टाइम। F is force, T is time, and what we need to calculate? We need to calculate the dimensional formula for A, B and C. अब मेरी बात मानिए, बहुत इजी है। बस आपको क्या एक बात ध्यान रखनी है इसके लिए, आपको सिर्फ एक ये बात ध्यान रखनी है कि only like dimension can be added or subtracted। अब ये फोर्स है, अब दिमाग देखो, ये अगर फोर्स है और ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो पहली बात तो यह कि अगर A में BT और CT स्क्वायर ऐड हो रहा है तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला A का होगा, यानी कि जो A फिजिकल क्वांटिटी होगी वही BT होगा और वही CT स्क्वायर होगा। क्योंकि तीनों के तीनों अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वही इन दोनों का आंसर है, वही इन दोनों का आंसर है। जो A का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही BT का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा और वही CT स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, तभी आपस में ऐड हो रहे हैं। और वो डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए? वो डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स के बराबर, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स। एग्जांपल, अगर मैं 50 न्यूटन है मेरे पास तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। सही है कि नहीं है? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स। तो अगर ये F इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू ये भी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत इजी है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए, और मैं श्योरिटी से बता रहा हूं आपको कि ये आपने ढंग से एक बार समझ लिया तो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप निकाल देंगे। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही फोर्स का होगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mlt-2। फोर्स का ही होता है, निकल गया ए का आंसर, खत्म। ए और अब निकालना है बी का, तो क्या लिखेंगे?
डायमेंशन ऑफ BT पूरा लिखना है, वो किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ F, ये भी इंडिविजुअली फोर्स के बराबर होगा। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, वैल्यू नहीं चेक करनी है, यूनिट चेक करनी है। ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन है, यूनिट बाय यूनिट कंपैरिजन होता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ BT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या था मेरे पास? mlt माइनस 2, B के साथ T भी था, और T क्या है? टाइम, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल T। तो फिर B कितना आएगा मेरे पास? B आएगा मेरे पास mlt माइनस 2 अपॉन में T। तो सॉल्व करके कितना आएगा? ml, T के पावर माइनस 2 ऊपर था, नीचे से पावर 1 ऊपर जाके माइनस 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा? mlt माइनस 3 आ जाएगा। ये B का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। मतलब 1 बाय 1 मुझे इसको फोर्स से कंपेयर करते चलना है। अब तीसरा कैसे निकालेंगे? CD स्क्वायर कैसे निकालना है? अब क्या करना है? डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। C, T की जगह कैपिटल T आ जाएगा, स्क्वायर डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना था? mlt माइनस 2। तो ऑन सॉल्विंग C इज इक्वल टू कितना आता है? mlt माइनस 2 अपॉन T स्क्वायर, and this give you what? mlt माइनस 2, और ये आपके पास 2 था, पावर 2, ये ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? mlt माइनस 4। बस ये C आ गया। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास ये, B का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ये, और C का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ये। बस खत्म, सिंपल। तो क्या करना था? 1 बाय 1 आपको A, BT और CT स्क्वायर को 1 बाय 1 F के साथ आपको इक्वेट करना है और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसको आप देख लीजिए। आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, एक बार देख लो इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सॉल्यूशन लिखा रहेगा बोर्ड के ऊपर, आप इस सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हो उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, जो मैं अभी आपके लिए लिखूंगा। एक बार आप देख लो, पहले एनालाइज कर लो कि किस किस तरीके से मैंने इसको किया। उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर आप उसको ट्राई करिए। डन, चलो जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं सिर्फ ये हटा रहा हूं यहां से ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रेशर P इज इक्वल टू A प्लस BX प्लस CT स्क्वायर, A प्लस BX प्लस CT स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं है। P का मतलब है प्रेशर, मैं आपको सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख के देता हूं क्योंकि आपको मेथड सीखना है। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिख के दूंगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपको एक मेथड आ गया हो। प्रेशर हमारे पास हो गया ml माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। x इज डिस्टेंस होता है हमारे पास L, और T हमारे पास है टाइम, उसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं कैपिटल T लिख दे रहा हूं। तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपको क्या बताना है? यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। A, B और C का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। ट्राई करिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 ही मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं, हम क्रॉस चेक करते हैं। ट्राई दिस।
और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, गलतियां करना अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, करो। राइट, चलो कुछ तो कर लिया होगा, ए या बी निकाल लिया होगा, सी नहीं निकाला होगा, बी भी नहीं निकाला होगा, ए निकाल लिया होगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था, डायमेंशन ऑफ ए। हर क्वेश्चन को फॉर्मल तरीके से करना है बेटा, शॉर्टकट नहीं मारना, मार्क्स कट जाते हैं। डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो आपको प्रेशर का डायमेंशन तो पता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। हो गया जी, खत्म है, ओवर, लॉलीपॉप, वेरी इजी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब x क्या था, x हमारे पास डिस्टेंस था, और डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, L, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला था हमारे पास ml माइनस 1 t माइनस 2। ओके, तो B कितना होता है, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो फिर आता है ml माइनस 1 ये था, 1 ये था, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ml माइनस 2 t माइनस 2, t माइनस 2, ये सही है, गुड। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। ct स्क्वायर वो किसके लिए, किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर के। वैल्यू पुट करते हैं, टाइम के लिए हमारे पास था कैपिटल T स्क्वायर ml माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। then C is equal to ml minus 1 t minus 2 upon t square। तो सॉल्व करके कितना आया, ml minus 1
टी की पावर -2 प्लस 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, टी रेज़ पावर -4 ml -1 t -4। कितने लोगों ने बिल्कुल सही किया इसको? देखो अब मुझे कैसे पता लगेगा इसको सही किया है? अगर आपने इसको सही किया है, गिव अ लाइक सो दैट आई कैन जस्ट चेक इट कि कितने लोगों ने इसको सही किया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट जरूर होगी इस वीडियो को लाइक जरूर आप करें, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि आपने इसको सही किया है। गुड, आई कैन सी दैट, शाबाश। तो अब देखिए बच्चे, इजी था, मजे आए बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि बच्चे इस पे और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था, अब बात करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मेरा पर्पस ये था कि आप पहले मेथड सीख लें। मेथड सीख गए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मेथड में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, प्रॉब्लम अभी होगी आपको कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे याद करना है, शायद वो नहीं हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस जैसे जैसे होती जाएगी आप रिदम में आ जाएंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जब तक मैं इसको रेज करता हूं तब तक आप एनालाइज कर लीजिए उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली वो था क्या। क्वेश्चन आपके पास है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, सी अपॉन टी प्लस टी। कुछ लोगों की आईब्रो ऐसे हो गई होगी, अरे सर ये क्या गंदा क्वेश्चन आपने दे दिया। कुछ नहीं है, लॉलीपॉप, अभी कर लेंगे आप। देखिए सबसे पहली बात ये होगी बेटा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v। वेलोसिटी जो था हमारे पास, v का मतलब है आपके पास यहां पे वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, ठीक है। मैं डायमेंशन फॉर्मूला भी साथ में लिख देता हूं, LT-1 ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है। इसी तरीके से t इज टाइम, एक वेलोसिटी और t टाइम, ठीक है, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल T। क्या फाइंड करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B and C। Find the dimensional formula for A, B and C। This is the question। ये था। अब मैं जानता हूं इसका कुछ पार्ट आप लोग मेरे बिना हेल्प के कर पाएंगे। कौन कौन सा? एक काम करो, जरा A और B निकाल के देख लो। A और B तो निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर आगे वाला पार्ट मैं बताता हूं, ट्राई करो जरा बेटा। A एंड B फटाफट से, आप थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी है। डन, चलो देख लेते हैं, जितना भी आपने कर लिया देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? डायमेंशन, सॉल्यूशन में डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब डायमेंशन ऑफ V कितना था? LT-1, तो A मेरे पास आ गया LT-1, सीधा सीधा हो गया। गुड, अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ PT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो B, T का डायमेंशन फॉर्मूला था कैपिटल T, डायमेंशन ऑफ V था मेरे पास LT-1, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? LT-1 अपॉन T, that gives you what? LT-2, ये आ गया।
ये भी सही है, गुड। अब बात करते हैं सी और डी को कैसे निकालना है। अब यहां पे थोड़ा सा अब गेम है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल क्या, मुश्किल ही नहीं है, लेकिन इसको करने की एक ट्रिक होती है। अगर आपने उस तरीके से करा तो इजी हो जाएगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब वो क्या है, ये तो पार्ट आपका सही है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि हम दूसरे वाले पार्ट के लिए थोड़ा स्पेस बना लें यहां। देखिए बच्चे, गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहली गलती ये हो सकती है कि आपने सी को पहले सॉल्व कर दिया। अगर आपने इस क्वेश्चन में पहले सी को सॉल्व कर लिया तो फिर बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, वो नहीं करना आपको। आपको करना यह है कि पहले डी प्लस टी को चेक करो। बेटा टी क्या है, टाइम है, और टाइम के अंदर डी को ऐड कर रखा है, डी प्लस टी। अब आप मुझे बताओ, अगर ये टाइम है और टाइम के अंदर मैंने डी को ऐड कर रखा है तो डी क्या होना चाहिए, डी भी टाइम ही होना चाहिए। अगर डी टाइम होगा तभी तो टाइम के साथ ऐड होगा। यही तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है कि डी प्लस टी सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर टी का मतलब टाइम है तो डी का मतलब भी टाइम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। सिंपल, जो चीजें ऐड हो रही हैं सीधा सीधा, क्योंकि देखो ये जो ये आपके पास क्या था, मेन डिवीजन था, मेन डिवीजन के नीचे ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, और अगर ये दोनों के दोनों एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डी प्लस टी हो जाता है। और अगर ये डी प्लस टी था, दोनों के दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डायमेंशन डी की होगी वही डायमेंशन टी की होगी। और टी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। डी की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ डी कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ टी, दैट इज कैपिटल टी। ओवर, ये हो गया। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सी की, कि डायमेंशन ऑफ सी कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, इस पूरे को एक साथ लिखना है। डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मिला के वी के बराबर होना चाहिए। जैसे ए वी के बराबर था, बी टी वी के बराबर था, तो ये पूरा का पूरा भी वी के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब देखो, सी का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है, डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला, टी। स्मॉल टी का क्या था डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी टी था। तो डायमेंशन ऑफ वी वो हमारे पास थी एल टी माइनस वन। अब एक बात चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, टी प्लस टी कितना होगा, टी प्लस टी कितना होगा, 2t नहीं होगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड को ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है 7 मीटर पर सेकंड। आपने ऐड किसमें किसको किया, आपने मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड को ऐड किया या 2 में 5 को, आपने 2 और 5 को ऐड किया। 2 प्लस 5 तो 7 हो गया, लेकिन मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड ही रहा, यानी कि वो 2 मीटर पर सेकंड नहीं हुआ। इसका मतलब मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड इज ओनली मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे नहीं जुड़ती, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, नंबर को तो आप जोड़ते हैं लेकिन ये जो यूनिट होती है ये जुड़ती नहीं है। तो मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड इज ओनली मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू टाइम ओनली, वो टी ही आएगा, और ये आ गया एल टी माइनस वन। अब सी कितना निकल के आ गया हमारे पास, बस ये लास्ट चीज थी जो आपको इसमें निकालनी थी। C इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टी इंटू टी। तो क्या मिला आपको, एल टी माइनस वन प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन जब ऐड हो जाएंगे तो टी के पावर 0 आ जाएगा, यानी कि L बचेगा सिर्फ। C इज इक्वल टू L। ये था हमारे पास फाइनली। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था सिर्फ ये पार्ट, इसलिए इस पार्ट को मैंने स्पेशली आपको सॉल्व करके बताया कि इसमें कभी भी आप C और D प्लस टी अगर ऐसे देखे तो पहले नीचे वाला पार्ट सॉल्व करो कि D में अगर T ऐड हो रहा है तो ये पक्की बात है कि D भी टाइम ही होगा। अगर मान लो यहाँ पर T की जगह फोर्स लिखा होता तो क्या होता, तो भी हम लिखते डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, तब D फोर्स के बराबर हो जाता। तो जिसमें वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डायमेंशन फॉर्मूला उसके बिल्कुल सेम आएगा। ये बात थी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आता है C इज इक्वल टू L निकल के आ गया, यहाँ पे D आपने ये निकाल लिया था T, और बाकी A और B हम निकाल चुके हैं, ठीक।
अब मैं आपको दे रहा हूं कि आपका होमवर्क क्या है, उसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और जिसने इस क्लास को बीच में से ज्वाइन किया है, प्लीज इसको स्टार्टिंग से आप देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें पता लग सके कि हम किस तरीके से सिमेट्रिकली इसको आगे बढ़ रहे थे। चीजें मुश्किल नहीं है, मैंने कहा चीजें मुश्किल नहीं है, हल्की से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। छोड़ देंगे तो चीजें मुश्किल जरूर होगी, ये पक्की बात है। छोड़ देने से किसी काम को सबसे इजी काम भी मुश्किल हो जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है बेटा, राइट। तो अब होमवर्क देखते हैं आपका क्या है। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही है आपका। आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक हो उसमें इस सेगमेंट के सारे क्वेश्चन कर दें। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है वो मुझे एज डाउट भेज दें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क में, फर्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a अंडर रूट x प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको डायमेंशन ऑफ a एंड b बतानी है, a एंड b ये बताना है आपको। और यहाँ पे जो तीन चीजें आप यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है, f इज फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैं आज की क्लास में भी कई बार बता चुका हूं, x इज डिस्टेंस, एंड t इज टाइम, ठीक है। इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, उसको आप यूज करेंगे। देन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन px, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन px, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या क्या है, p इज प्रेशर एंड x इज डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही हिंट लेना पड़ेगा जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था c प्लस डी वाले में, जहां c अपॉन d प्लस आपके पास t था, ठीक है बेटा। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हो भी सकता है कि आपसे हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट एटलीस्ट यू ट्राई, कुछ तो होगा, अगर पूरा भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन चेक करेंगे बेटा, और अब तक जितनी मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो सारी आप एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें अब तक मैंने आपको पढ़ाई है उसकी एज अ वर्कशीट मैं आपको भेज दूंगा, जिसके अंदर उन टॉपिक के ऊपर आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है बेटा, राइट। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखें।